प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर अशोक भास्कर आप सबको नमस्कार करता हूं। पतंजलि योग दर्शन के ऊपर जो हमारी व्याख्यान माला चल रही थी और साधन पाद के अंतर्गत हमने कई सारे चीज़ों का डिस्कशन किया है और उस डिस्कशन के चलते चलते हम लगभग 15 सूत्रों के ऊपर व्याख्या कर चुके हैं। 15वें सूत्र के पश्चात की जो व्याख्या है हम उसको आगे शुरू करते हैं। और जो हमारा 16वां सूत्र है बहुत छोटा सा और बड़ा अच्छा जो सूत्र है, उस सूत्र में कहा गया है कि हेयम दुख मनागतम, यानी कि आने वाला जो दुख है वह है यानी कि त्यागने योग्य है। और बिल्कुल सही भी बात इस सूत्र के अंतर्गत कही गई है कि जो आने वाला सुख है उसको हम दूर कर सकते हैं, हम उसको त्याग सकते हैं। यदि हम भूतकाल की बात करें और भूतकाल में हमारे कोई दुख आया था तो हम उसको भोग चुके हैं, उसकी त्यागने की बात करना ही निर्थक है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यदि कोई भी दुख चल रहा है, किसी भी प्रकार का दुख चल रहा है तो वह हमारे द्वारा भोगा जा रहा है। लेकिन यदि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख आने वाला है तो उसको हम त्याग सकते हैं और वह त्याग करने योग्य है। ठीक इसी प्रकार से आगे का जो सूत्र बताया गया है कि ये जो दुख है, अनेक प्रकार के दुखों की हम बात भी कर रहे हैं, आदि भौतिक है, आदि देविक है, कई प्रकार के दुख पड़े हैं। इन दुखों के पीछे कारण क्या है? जबकि पुरुष की यदि हम बात करें तो पुरुष तो अपरिणामी है, कुटस्थ यानी कि वह स्थिर है, वह नित्य है। तो फिर ये जो दुख है, ये दुख क्यों पैदा हो रहा है, ये दुख आ कहाँ से रहा है? और सारा जो चराचर जगत है, ये चराचर जगत दुखमय प्रतीत होता है। और जितने भी दर्शनों को उठा करके हम देखते हैं वो सारे के सारे जो दर्शन है वो एक ही बात कह रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि जो दुख है उस दुख को दूर करना है। यदि हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनका पूरा का पूरा दर्शन इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो जो स्थितियां देखी और उनको ये लगा कि ये संपूर्ण जगत मात्र दुखमय है, लेकिन दुखमय होने के साथ में हम इस दुख को दूर भी कर सकते हैं। तो जो आगे का हमारा 17वां सूत्र है उसके अंदर बताया गया है कि दृष्ट दृश्यो संयोग है हेतु, यानी कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है संयोगो है ही हेतु है, यानी कि उस दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वास्तव में वही दुख है। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कौन है दृष्टा और कौन है दृश्य। यदि हम दृष्टा की बात करते हैं तो बार बार यह चीज़ अनेक सूत्रों में आई है, अनेक उदाहरणों के द्वारा भी बताया गया है कि जो पुरुष है वह पुरुष दृष्टा है और चराचर जो जगत है यानी कि जो प्रकृति है वह दृश्य है। इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का जो संयोग है वह इस हेतु यानी कि इस दुख का कारण बनता है। क्योंकि जो पुरुष है यदि वह अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित है तब किसी दुख के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब इनका संयोग होता है और उस प्रकृति से पंच महाभूत पर्यंत तक जितने भी इन तत्वों का निर्माण होता है और इन तत्वों के आपस में संयोग से, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, इसकी वजह से हमें इस चराचर जगत के अंदर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर अनेक प्रकार के जो यह दृश्य दिखाई दे रहे हैं वास्तव में यह दुख का कारण है। अब इसका जो अगला सूत्र आ रहा है 18वां सूत्र है, उस सूत्र के अंदर बताया गया कि वास्तव में जो ये दृश्य है क्या। हालांकि देखने में हम सभी देख रहे हैं, हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। उस दिखाई देने के अंतर्गत हमें पेड़ है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है और इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जो पिंड है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह इसी
उस प्रकृति का एक भाग है। तो जो यह 18वां सूत्र है, उस सूत्र में बताया गया है कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्कम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम, यानी कि कुछ एक जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई है उसके अंदर प्रकाश क्रिया और स्थिति, इसके अलावा भूतेन्द्रियात्कम की जो बात कही गई है, अर्थात प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। बड़ा अच्छा सूत्र है। और साथियों, इस सूत्र को यदि हम समझेंगे तो मुझे जो विज्ञान का क्वांटम सिद्धांत है वह याद आ रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि यह जो 18वां सूत्र है, यह वास्तव में महर्षि पतंजलि का यह सूत्र क्वांटम सिद्धांत है। किस प्रकार से इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं। जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, हम सभी जानते हैं कि यह जो संपूर्ण प्रकृति है यह त्रिगुणात्मक है, जिसके अंदर सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रकाश है वह सत्व प्रधान है, यहाँ पर जो क्रिया की बात कही गई है वह रजगुण की बात कही गई है, और यहाँ पर जो स्थिति की बात कही गई है वह तम गुण प्रधान की बात कही गई है, यानी कि यह तम गुण है। यह संपूर्ण सृष्टि, आज विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान यह कहता है कि इस संपूर्ण जगत का जो निर्माण हुआ है वह ऊर्जा से हुआ है, और जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है यह मात्र ऊर्जा की सघनता है। यानी कि हमारे पास में यदि कोई भी वस्तु है जिसको हमने हाथ में ले रखा है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वह ऊर्जा का सघन रूप है। अर्थात हम चाहे किसी भी पदार्थ की बात करें, वह ऊर्जा का सघन रूप है। और इसको जानने के लिए विज्ञान ने इस पदार्थ को तोड़ना शुरू किया, इसके सूक्ष्म भाग तक पहुंचने का प्रयास किया। इसको जब तोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारा चराचर जो जगत है, ये सृष्टि है, इसका जो निर्माण हुआ है वह सारा का सारा जो निर्माण है वह जो यह पदार्थ है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है। उस अणु को फिर तोड़ा गया और वो सूक्ष्मता की ओर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह परमाणु से बना हुआ है, और उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसको फिर और तोड़ा गया। जब उसको और तोड़ा गया यानी कि न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया गया, और उसके जो भी ओपोजिट यानी कि ओपोजिट जो पदार्थ मिले, और उन्होंने कहा कि उसका नाम उन्होंने परमाणु शक्ति दे दिया। जब उसको परमाणु शक्ति दे दिया गया, आगे जाकर के फिर पदार्थ को तोड़ा गया। हालांकि अभी तक वो तोड़ते जा रहे हैं, फिर पदार्थ को तोड़ा गया। तब उन्होंने देखा कि यह जो पदार्थ है ये पदार्थ है ही नहीं, वास्तव में ये पदार्थ है ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, यह एक ऊर्जा है। ऊर्जा के अलावा यह कुछ भी नहीं है। अब ऊर्जा तो है ही, लेकिन उन्होंने देखा कि यह पदार्थ तो था ही, ऊर्जा है, इसके अलावा यह क्या चीज़ है, यह एक तरंग के रूप में भी कार्य कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि यह जो तरंग आदि के रूप में इस प्रकार के विभिन्न रूपों में ये काम कर रहा है, तब एक नई थ्योरी जो सामने आई उसका नाम रखा गया क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का सिद्धांत। वास्तव में ये वही चीज़ है जो इस सूत्र में बताई गई है कि यह जो चराचर जगत है, ये सारा का सारा जो जगत बना हुआ है, यह जगत किससे बना हुआ है, यह इन 3 गुणों से, सत्व, रज और तम से बना हुआ है। कभी तम की प्रधानता होती है, कभी रज की प्रधानता होती है, तो कभी क्या होता है, कभी
तम की प्रधानता होती है, रज और सत्व जो होते हैं वह उसमें दब जाते हैं। और जिस समय जिस प्रकार के पदार्थों की प्रधानता होती है वह पदार्थ उसी स्वरूप में हमें क्या होता है, हमें वह दृष्टिगत होता है, यानी कि वह पदार्थ हमें दिखाई देता है। यही चीज़ इस पदार्थ, इस ऊर्जा की नियम के ऊपर भी काम करती है। विभिन्न प्रकार के जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं वो भी क्या चीज़ है, उन कलर्स में जिस समय जिस प्रकार की ऊर्जा की प्रधानता होगी वह कलर हमें दिखाई दे जाएगा। जिस समय जिस पदार्थ में जिस प्रकार की ऊर्जा की प्रधानता होगी हमें वह पदार्थ उस स्वरूप में दृष्टि गोचर होगा। इसलिए आगे जाकर के यह भी चीज़ आई कि यह जो ऊर्जा है यह स्थिर भी है और यह गतिशील भी है। इस प्रकार हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का ये दो प्रकार हमें देखने को भी मिलते हैं, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थैतिक ऊर्जा भी होती है। ये जो दो प्रकार की ऊर्जा है यह काम करती है। इसके अलावा जो यह हमें दृष्टिगोचर हो रहा है यह क्या हो रहा है, यह हमें हमारे इस भूत और इंद्रिया जिसका स्वरूप है, अर्थात जो कुछ ये चराचर जगत में हमें दिखाई दे रहा है, इसके साथ ये जो दृश्य जगत है इसमें क्या कहा गया। अब देखिए हमारे यहाँ पर तो अध्यात्म के विज्ञान में हजारों साल पहले यह चीज़ बता दी गई थी। आगे क्या कहा गया है, जो ये स्वभाव और स्वरूप है ये क्या करना चाहता है, यह भोग और अपवर्ग का प्रयोजन है। किसका, उस दृष्टा का, उस पुरुष का। यानी कि यह जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति काम कर रही है ये किसके लिए, उस पुरुष के लिए, पुरुष के भोग के लिए और पुरुष के अपवर्ग के लिए। अर्थात दोनों तरह से ये काम कर रही है। पुरुष, क्योंकि भोगने वाला कौन है, भोगने वाला वह पुरुष है। और जब वह अंतिम अवस्था प्राप्त होती है उस समय जिनका भोग कर रहा है पुरुष, उनसे पूर्ण रूप से जब वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है तब वह अपवर्ग की स्थिति, अपवर्ग यानी कि वह उस मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यह जो दृश्य जगत है वास्तव में इसका जो मूल उद्देश्य है, मूल जो इसका प्रयोजन है वह प्रयोजन है भोग और अपवर्ग दिलाना। ये दोनों ही कार्य है। इसके बिना, इस दृश्य जगत के बिना भोग और अपवर्ग फलीभूत नहीं हो सकते। अब यह जो हमें दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इस दृश्य जगत के लिए अगले सूत्र में बताया गया है कि यह जो दृश्य है जगत दिखाई दे रहा है वास्तव में है क्या ये चीज़। हालांकि जब पतंजलि योग की शुरुआत होती है तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती है और उसे ये सारा का सारा जो सृष्टि क्रम है ये सृष्टि क्रम समझ में आ जाता है। तो अगला सूत्र क्या बताया गया है, जो 19वां सूत्र है उस सूत्र के अंदर क्या कहा गया है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परिवाणी। अर्थात यह जो विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग है यह इन गुणों की अवस्थाएं हैं। अभी हमने जो 3 गुणों के बारे में बताए गए हैं ये इन 3 गुणों की अवस्था है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और तीनों गुणों के अलग अलग प्रकार के मिलन से इस सारे दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है। अब इस विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग मात्र को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा हम सृष्टि क्रम को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति में जब विकृति होती है तो सबसे पहला जो तत्व है वह मह तत्व है, जिसको बुद्धि या चित्त भी कहा गया है, उसकी उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार को भी थोड़ा सा और डिटेल से समझे कि भाई जो सत रज और तम की स्थिति है, जो सात्विकता है, सतगुण है, उससे एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से टोटल वो कितने हो गए, 5 और 5 1 11 हो गए हैं। रज जो क्रियाशीलता का काम करता है और जो तम है उससे 5 तन्मात्राएं और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों का
निर्माण होता है। और हम सभी जानते हैं जो पंच महाभूत, यदि उनमें सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर चलें तो सबसे पहला जो तत्व है आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जो तन्मात्राएं हैं उनमें भी जो पहली तन्मात्रा है जो आकाश से संबंधित है, शब्द है, उसके बाद में स्पर्श है, उसके बाद में रूप है, रस है और उसके बाद में गंध है। वास्तव में देखा जाए तो ये सृष्टि का जो क्रम है, ये सृष्टि का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। अभी जो हमने चर्चा की है सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। सबसे सूक्ष्मतम तत्व प्रकृति हो गई है और उसके बाद में जैसे जैसे सात्विकता कम होती है, तामसिकता बढ़ती जाती है, भारीपन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से आगे तत्वों का निर्माण होता जाता है। यदि हम इन 24 तत्वों की बात करें तो उनमें सबसे भारी तत्व पृथ्वी तत्व है, वो अंतिम तत्व है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसमें हमें इन विशेष अविशेष लिंग अलिंग को हम समझते हैं। यदि इसके अंदर हमें चाहे स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, चाहे हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलें, एक ही बात होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूत्र में जैसे विशेष की बात सबसे पहले कही गई है, तो विशेष तत्व 16 है। अब वो 16 कौन कौन से हैं? वो जो 16 तत्व है, विशेष तत्व है, वो है मन, 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये टोटल हो गए 11 और 5 आप जोड़ लीजिए इसमें पंच महाभूत, तो 11 और 5 ये 16 क्या हो गए? ये हो गए विशेष तत्व, क्योंकि यह डायरेक्ट लक्षण, अपने विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके विशेष लक्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं, इसलिए इनको विशेष तत्व कहा गया है। ठीक इसी प्रकार से अविशेष यहाँ पर 6 है। वो 6 कौन से है? वो 6 है 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार, क्योंकि महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब ये जो तन्मात्राएं हैं और यह जो अहंकार है, ये 6 मिलकर के क्या हो गए? अविशेष तत्व हो गए हैं। अविशेष के बाद में कहा गया है लिंग। जो लिंग तत्व है वो कौन सा है? लिंग तत्व है महतत्व। और अलिंग तत्व कौन सा है? अलिंग तत्व है वह प्रकृति। अब इसमें एक चीज और भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं। हमने कहा कि प्रकृति प्रसव धर्मा है, इसलिए उससे महतत्व का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से महतत्व से अहंकार का निर्माण हुआ, तो महतत्व भी प्रसव धर्मा हो गया। और उससे फिर निर्माण किसका हुआ? अहंकार का। और अहंकार से फिर किसका निर्माण हुआ? अलग अलग और तत्वों का और पंच तन्मात्राओं का भी होता है। यहाँ पर पंच तन्मात्राएं भी वास्तव में प्रसव धर्मा हो गई, क्योंकि उनसे फिर पंच महाभूतों का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पंच महाभूत है उनसे किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता है। और इसी प्रकार से उधर के 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे भी किसी भी तत्व का कोई निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से जो त्रिगुणात्मक वह प्रकृति है, उस प्रकृति से इस विशेष अविशेष लिंग अलिंग इन सभी तत्वों का निर्माण होता है। यह गुणों की अवस्थाएं हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह गुणों का परिणाम है। तो इस प्रकार से अभी हमने इन सूत्रों के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो की तैयारी करेंगे और उसके अंदर फिर हम आगे के सूत्रों को लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो बने ताकि देखने में भी आप लोगों को ज़्यादा वह लेंदी न लगे। तो इसी के साथ ही आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। अभी के लिए नमस्कार।